क्लास सिक्स्थ। आज हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं। पहला है फिल हैंडल इज खालिस्तान टू फिल द सीरीज ऑफ डाटा। ऑप्शन है डबल क्लिक्ड, राइट क्लिक्ड एंड ड्रैग्ड, तो इसमें ड्रैग्ड ही आएगा। इसी तरह खालिस्तान की इज़ यूज टू मॉडिफाई द कंटेंट्स इन द सेल। F1, F2 एंड F5 ऑप्शंस हैं इसके, तो इसमें भी F2C वाला ऑप्शन आएगा। लास्ट है टू रिमूव कंटेंट्स ऑफ सेल सेलेक्ट इट एंड प्रेस खालिस्तान की, इसमें आएगा भी डिलीट। आज इसके अलावा MCQ के अलावा हम पढ़ते हैं मोर ऑन फॉर्मेटिंग डाटा। फॉर्मेटिंग डाटा के बारे में और ज़्यादा। To make a worksheet more attractive and readable, you need to format the data. वर्कशीट को और अधिक आकर्षक और पढ़ने योग्य बनाने के लिए तुम्हें फॉर्मेट डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। You have learned how to use commands of font group and number group. आपने फॉन्ट ग्रुप और नंबर ग्रुप की जो कमांड्स हैं उनका यूज कैसे होता है इसको सीख लिया है। इन द होम टैब, अर्थात पूरी तरह से ये मतलब इसका होम टैब के अंदर आपने फॉन्ट ग्रुप और नंबर ग्रुप का यूज कैसे होता है ऐसा आपने सीख लिया है। लेट अस लर्न सम मोर कमांड्स ऑफ अलाइनमेंट ग्रुप इन द होम टैब। आइए अब होम टैब के अंदर अलाइन ग्रुप की कुछ कमांड्स के बारे में और ज़्यादा सीखते हैं। सबसे पहला है भी अलाइनमेंट ऑफ टेक्स्ट। अलाइनमेंट का मतलब होता है हाशिया। टेक्स्ट को हम किस साइड में रखते हैं, बीच में रखते हैं, ऊपर रखते हैं, नीचे रखते हैं, राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, कॉर्नर में, कहाँ पे रखते हैं टेक्स्ट को, वो आएगा। अलाइनमेंट रेफर्स टू द वे इन विच टेक्स्ट इज प्लेस्ड इन ए वर्कशीट। अलाइनमेंट का मतलब है आप टेक्स्ट को वर्कशीट के अंदर किस तरह रखना चाहते हैं। टू अलाइन द टेक्स्ट वी यूज कमांड्स टॉप अलाइन, मिडल अलाइन, बॉटम अलाइन, अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर एंड अलाइन राइट। तो जैसा कि मैंने पहले बताया था, टेक्स्ट को अलाइन करने की अलग अलग कमांड होती हैं। जैसे टॉप अलाइन बिल्कुल ऊपर रखना, मिडल अलाइन बीच में, बॉटम बिल्कुल नीचे, अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट साइड में रखना टेक्स्ट को, और अलाइन टेक्स्ट राइट साइड में रखना, सेंटर बीच में रखना। सारा यही है। टेक्स्ट जो कुछ हम लिखते हैं वो कहाँ से दिखाई दे हमें, बस ये शुरुआत है इसकी। तो अब देखते हैं अलाइन। टू अलाइन द टेक्स्ट ऑफ ए सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स। सेल के अंदर किसी भी टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स। सेल को या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करें, जैसा कि हमने यहाँ पे कर लिया है। स्टेप नंबर 2, क्लिक होम टैब एंड सेलेक्ट एनी ऑफ द गिवन कमांड्स फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप। होम टैब पे क्लिक करें और होम टैब पे क्लिक करने के बाद आपको अलाइनमेंट ग्रुप से जो भी कमांड आपको इंटरेस्टिंग लगती है, अच्छी लगती है, जिस तरह आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो सेकंड स्टेप में हम होम टैब पे क्लिक करते हैं, फिर अलाइनमेंट आ जाएगा, वहाँ पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है वर्टिकल अलाइनमेंट। अगर हम करना चाहते हैं वर्टिकल लंबवत रूप में हम चाहते हैं तो सबसे पहला टॉप अलाइन है। टॉप अलाइन क्या करता है भी, टेक्स्ट जो हमने लिखा है वो बिल्कुल सेल के टॉप में आएगा, ऊपर आएगा, सेल के टॉप में। मिडल अलाइन क्या करता है, अलाइन द टेक्स्ट टू द वर्टिकल मिडल। अब ये बिल्कुल मिडल का मतलब बीच में है, जो कुछ हमने लिखा है वो टेक्स्ट बीच में दिखाएगा, वर्टिकल मिडल यानी लंबवत रूप में बीच में दिखाएगा सेल के। बॉटम अलाइन अलाइंस द टेक्स्ट टू द बॉटम ऑफ द सेल। ये अगर हम सेट कर देते हैं तो जो कुछ हमने लिखा है टेक्स्ट के रूप में उसको बिल्कुल सेल के नीचे दिखाता है, बिल्कुल तलहटी में, बॉटम में। और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट हम करना चाहते हैं क्षैतिज रूप में, तो अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट। अगर लेफ्ट साइड में हमने कर दिया सेट तो ये क्या करेगा, जो कुछ टेक्स्ट लिखा गया है उसको लेफ्ट साइड में कर देगा। सेंटर, अगर सेंटर में चाहते हैं हम तो अलाइन द टेक्स्ट टू द हॉरिजॉन्टल सेंटर ऑफ द सेल। तो ये सेल
इसको सेलेक्ट कर लिया सेंटर को, तो जो भी टेक्स्ट है उसको हॉरिजॉन्टल रूप में सेंटर बिल्कुल बीच में दिखा देगा, सेल के बिल्कुल बीच में दिखाएगा। अलाइन टेक्स्ट को राइट, और ये है राइट साइड में जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है टेक्स्ट के रूप में, कोई भी वर्ड पैराग्राफ, उसको सेल के राइट साइड में दिखाता है। तो ये है भी अलाइनमेंट ऑप्शन। ये देखो आप, ये सबसे पहले वाला कॉर्नर में है लेफ्ट साइड, ये मिडिल में है, ये बॉटम में है थर्ड, ये भी बॉटम में है, ये बिल्कुल नीचे बॉटम में है सेंटर में, और ये भी। तो ये इस तरह होता है। ओरिएंटेशन ऑफ टेक्स्ट, ओरिएंटेशन जो कुछ हमने लिखा है उसको किस तरह से हम घुमा सकते हैं, तो ये होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन रेफर्स टू द रोटेशन ऑफ टेक्स्ट इन अ डिजायर्ड एंगल। जो कुछ भी हमने लिखा है टेक्स्ट के रूप में उसको हम जिस एंगल से चाहे घुमा सकते हैं, ओरिएंटेशन का ये अर्थ है। टू रोटेट द सेल फॉलो द गिवन स्टेप्स, सेल को घुमाने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। स्टेप 1, सेलेक्ट द सेल और रेंज ऑफ सेल्स, सेल को सिलेक्ट करें या रेंज ऑफ सेल्स को सिलेक्ट करें। दूसरा, क्लिक होम टैब। थर्ड है, क्लिक द ड्रॉप डाउन लिस्ट एरो ऑन द ओरिएंटेशन फ्रॉम द अलाइन ग्रुप एंड सेलेक्ट एनी स्टाइल ऑफ द योर चॉइस। तो फिर क्या करना है अभी, होम टैब पे क्लिक करने के बाद जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी उसमें आपको ओरिएंटेशन जो कि अलाइनमेंट ग्रुप में मिलती है उस वहाँ से सिलेक्ट करना है। एंड सेलेक्ट द स्टाइल ऑफ योर चॉइस, और अपनी जो चॉइस तुम्हारी पसंद है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल इतना ही है। फिर है रैपिंग ऑफ टेक्स्ट। रैप टेक्स्ट अलाउ यू टू फिट द लॉन्ग टेक्स्ट विद द एक्सटेंडेड टू द एडजेसेंट सेल्स इन मल्टीपल लाइन्स ऑफ इच सेल। अर्थात इसमें ये है, जब भी हम कोई लंबी लाइन लिख देते हैं, लंबा स्टेटमेंट लिख देते हैं और वो सेल के अंदर फिट नहीं आता, तो ये कमांड यूज करके हम उसको रैपिंग ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। अर्थात एक या दो सेल में वो इकट्ठा होके आ जाएगा और साथ वाले सेल में एक या उससे अगले वाले सेल में, यानी नेक्स्ट सेल में नहीं जाएगा, उसी सेल में रह जाएगा। ये है टू रैप द टेक्स्ट। टेक्स्ट को रैप करने के लिए सिलेक्ट द गिवन स्टेप्स। तो निम्न स्टेप का पालन करना होगा रैपिंग के लिए। नंबर 1, सेलेक्ट द सेल। सेकंड, होम टैब। थर्ड है सेलेक्ट क्लिक रैप टेक्स्ट फ्रॉम द अलाइनमेंट ग्रुप। अलाइनमेंट ग्रुप से रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। तो आप इस प्रकार यू विल सी लॉन्ग टेक्स्ट दैट वाज एक्सटेंडिंग। जो आपने लंबा टेक्स्ट लिखा था वो एक्सटेंड होके एक से ज़्यादा सेल में आ गया है, और उसी सेल में वो थोड़ा सा सेम सेल में एक से ज़्यादा लाइनों में दिखाया गया है। तो ये हो जाता है। अब है प्रिंटिंग ए वर्कशीट। वर्कशीट को प्रिंट करना है। यू कैन प्रिंट ए वर्कशीट आर ए पार्ट ऑफ द वर्कशीट एंड गेट ए हार्ड कॉपी ऑफ योर डाटा। आप पूरी वर्कशीट को प्रिंट कर सकते हैं या उसका कोई भाग प्रिंट कर सकते हैं और हार्ड कॉपी अपने डाटा की प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिंट ए पार्ट ऑफ द वर्कशीट फॉलो द गिवन स्टेप्स। अपने वर्कशीट की कुछ भाग की प्रिंट कराने के लिए निम्न स्टेप का पालन करें। सेलेक्ट द डाटा ऑन द वर्कशीट दैट इज़ टू बी प्रिंटेड। उस डाटा को सिलेक्ट करें जो आपको प्रिंट कराना है। सेकंड है ऑप्शन स्टेप, क्लिक द फाइल टैब। फाइल टैब पे क्लिक करेंगे। स्टेप 3, सेलेक्ट द प्रिंट ऑप्शन फ्रॉम द बैक स्टेज व्यू। और स्टेप 3 के अंदर बैक स्टेज व्यू के अंदर प्रिंट ऑप्शन होते हैं, वहाँ से उसको सेलेक्ट करिए। और लास्ट है स्टेप नंबर 4, क्लिक प्रिंट बटन, और प्रिंट बटन पे क्लिक कीजिए। तो ये सारा का सारा था। इसको फिर दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पर ये हमने सारा ये टेबल बना रखी है, इसको सेलेक्ट कर लिया है। सेलेक्ट द डाटा। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में फाइल टैब पे ऊपर क्लिक किया है। फाइल टैब पे क्लिक करने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम है वो स्टेप 3 है, प्रिंट ऑप्शन आ जाते हैं। और ये यहाँ से हम प्रिंट ऑप्शन
चूज कर सकते हैं, जो भी हमें अच्छा लगता है। और स्टेप नंबर 4 है ये प्रिंट ऑप्शन। तो यहाँ पे प्रिंट कर देंगे हम और हमारा जो पेज है वो प्रिंट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, और इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया है। ये दिखाता हूँ आपको। इसके बाद क्या है, इसके बाद ये है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, ये आप खुद करना अपने आप से, अगर आपके पास कंप्यूटर है, नहीं तो फिर क्लास लगेंगी तब होगा। थैंक्स, आज के लिए इतना ही, आपका चैप्टर कंप्लीट।